हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश ट्यूबर। तो चलिए आज फिर से मैं वर्ब की क्लास लेकर आई हूँ। वर्ब में मैंने जो भी बताया था उससे आगे कुछ चीज़ें और कुछ रूल्स और भी जाना ज़रूरी है कि वर्ब्स के क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए। तो लास्ट मैंने बताया था आई थिंक कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद सीधे इन्फिनेटिव का यूज़ होता है। अपीयर, सीम, अटेम्प्ट, ट्राई, एंडेवर, बिगिन, डिसाइड, ये सारे कुछ वर्ड बताए थे मैंने और विद एग्जाम्पल। तो चलिए आज कुछ चीज़ें और जान लीजिए वर्ब के बारे में जो ज़रूरी हैं फॉर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से प्रॉब्लम्स आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, एक्चुअली नो के बाद एक वर्ड होता है नो। नो मीन्स होता है जानना। नो के बाद क्या होता है हाउ, वेयर, व्हेन, वाई। नो के बाद हाउ, वेयर, व्हेन, वाई का यूज़ करके, प्रयोग करके इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है। ओके, इसका यूज़ करके इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे सेंटेंस देखिए, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है। आई नो हाउ। अब आप मुझे डायरेक्ट, आप जो है इन्फिनेटिव मीन्स टू प्लस वो की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टू राइट अ लेटर। ओके, आई नो हाउ टू राइट अ लेटर। ठीक है, जैसे दे नो वेयर, वाई, व्हेन टू स्टार्ट द वर्क। ठीक है, इस तरीके से जो भी ये वर्ड्स हैं हाउ, वेयर, व्हेन, वाई, इसका यूज़ करने के बाद हम डायरेक्टली इसके जस्ट बाद इन्फिनेटिव का यूज़ कर सकते हैं। और एग्जाम में प्रॉब्लम कैसे देते हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये देखिए आप। अ, देखिए जैसे ये सेंटेंस है, ही इन्फॉर्म्ड मी, ही इन्फॉर्म्ड मी ही इन्फॉर्म्ड मी दैट। एक्चुअली यहाँ पे हाँ दैट होना चाहिए, मी दैट ही न्यू टू प्ले ऑन द हारमोनियम। ओके, एंड लास्ट में नो एरर भी दे देती हूँ मैं, अगर आपको लगता है कि सेंटेंस करेक्ट है तो दैट इज़ नो एरर। ओके, तो बताइए कहाँ पे किस पार्ट में एरर है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि नो के बाद हाउ, वेयर, व्हेन, वाई वर्ड का यूज़ हम डायरेक्टली कर सकते हैं, यूज़ करके सॉरी इसका यूज़ करके डायरेक्टली हम इन्फिनेटिव का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, बताइए किस पार्ट में। ये पार्ट 1 है ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी। ठीक है, न्यू टू प्ले। तो यहाँ पे आपको एरर क्या लग रहा है, जो ये नो है, नो, न्यू, नोन, जो भी इसका फॉर्म होगा, इसके बाद तुरंत हमें हाउ, वेयर, व्हेन, वाई का यूज़ करना है। मतलब इनमें से जो भी आपको यहाँ पे सुटेबल लगे, जो भी मीनिंग चेंज करने में मतलब जिससे मीनिंग चेंज ना हो, वो वर्ड आप यहाँ पे यूज़ करिए। तो ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही न्यू हाउ टू प्ले। ओके, यहाँ पे क्या एरर है, इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही न्यू ओके हाउ टू प्ले ऑन द हारमोनियम। ओके, दिस इज़ द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। छोटी सी चीज़ें हैं बट बहुत ही मतलब नंबर पाने का और नंबर को लॉस करने का बहुत ही मेन रोल होता है छोटी छोटी चीज़ों का। तो इस वजह से आप इसको ध्यान से देखिए। चलिए देखते हैं कुछ चीज़ें और आप जान लीजिए, कुछ रूल्स। जैसे ये आपका वर्ड है लेट, बिड, वॉच, behold, सी, फील, फील, ओके, फील, मेक, एट्सेट्रा। इस तरीके के जो वर्ड्स हैं, इनके बाद चलिए मैं लिख भी देती हूँ। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का यूज़ विदाउट टू के होता है। ठीक है,
टू के बिना करते हैं, जिसको कहते हैं हम, जो टू के बिना इन्फिनेटिव यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, बेयर इन्फिनेटिव। तो जो टू के बगैर होता है उसको कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। ओके, तो यहाँ पे हमें ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको नोट डाउन कर लीजिए। लेट, बिड, वॉच, बिहोल्ड, सी, फील, मेक, इनके बाद जो है टू के बगैर जो है वो इन्फिनेटिव का यूज़ होगा। मतलब यू कैन से बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ हम करते हैं। ओके, यहाँ पे टू दे करके प्रॉब्लम दे देगा, ठीक है। जैसे आप एक सेंटेंस लिखिए, आई वॉच्ड हिम, आई वॉच्ड हिम टू गो एंड रिटर्न, टू गो एंड रिटर्न। अब बताइए, मैंने अभी बताया ना, ये जो वॉच है, देखिए यहाँ पे है ना ये वर्ड, इसके बाद हमें इसके बाद हमें बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करना, मतलब टू यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। टू को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे, तो फिर ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई वॉच्ड हिम, सॉरी, हिम गो एंड रिटर्न। ओके, ये आपका सेंटेंस बनेगा। अब देखिए कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये तो मैंने आपको बताया, विल, वुड, मस्ट, डेयर, नॉट, टू के बाद जो है इन्फिनेटिव का यूज़ बिना टू के होता है, ठीक है। मतलब और मॉडल ऑक्सिलरीज जो होता है वो बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ होता है उसके साथ, वहाँ पे आपको इन्फिनेटिव का यूज़ ना करके बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। तो डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हैं कि जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं, अगर आप चाहें तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ओके, जितने मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, डेयर नॉट, इन सारे जितने भी ये मॉडल ऑप्शन हैं, इनके बाद इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव ना लिखिए, एक्चुअली आप लिखिए बेयर इन्फिनेटिव, मीन्स विदाउट टू, बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या करेगा एग्जाम में, आपको टू लगा करके दे देगा, तो फिर आपको यही चीज़ फाइंड आउट करना है कि हमें टू कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे इन्फिनेटिव यूज़ करना है, कहाँ पे हमें बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करना है, ठीक है। इसी तरीके से, इसी वजह से मैं सारी चीज़ें, मैं कुछ भी छोड़ नहीं रही हूँ, सारी चीज़ें आपको सारे रूल्स बता रही हूँ कि कहीं भी आपका एक भी नंबर कटने ना पाए एग्जाम में, ठीक है। इसलिए आप इस वीडियो में अंदर तक बने रहिएगा, तो कोई भी चीज़ मिस हो जाएगा तो समझ लीजिए आपका एक नंबर गया। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई शैल, देखिए, आई शैल टू गो, आई शैल टू गो टू द स्टेशन। ओके, अभी मैंने बताया कि जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं उनके बाद हमें बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करना है, टू का यूज़ नहीं करना है, तो ठीक है। यहाँ पे टू नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा, आई शैल गो टू द स्टेशन। ओके, टू द स्टेशन। ओके, ये होगा। और कुछ वर्ड्स और हैं, उनको नोट डाउन कर लीजिए, जैसे हैड बेटर, हैड रादर, हैड सून, एज, हैड सूनर आदि के बाद जो है भी बेयर इन्फिनेटिव यानी विदाउट टू का यूज़ होता है, ठीक है। कि वर्ड्स आपको ज़रूरी है, नोट डाउन कर लीजिए, आपके माइंड में होना चाहिए। हैड बेटर, हैड रादर, ओके, हैड सून, एज, हैड सूनर, हैड सूनर आदि के बाद, सॉरी आदि के साथ, ठीक है, साथ लिख सकते हैं। बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव का यूज़
होता है। ओके, थोड़ी राइटिंग मेरी प्रॉब्लमेटिक है आई थिंक, बट इतनी भी नहीं कि समझ में ना आए, ठीक है, थोड़ी सी ख़राब है। तो एग्जाम्पल देखिए क्या होना चाहिए। ही हैड बेटर टू गो नाउ, ठीक है, इसमें कुछ गलत तो लग नहीं रहा है, सेंटेंस ऐसे ही देगा, लगेगा कि सही है, ठीक है, बट दैट इज़ नॉट करेक्ट। जब आपको रूल्स पता होंगे तो फिर आप फाइंड आउट कर लो कि करेक्शन कहाँ पे करनी है, कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है, ठीक है। तो आपका सेंटेंस करेक्ट क्या होगा, ही हैड बेटर गो नाउ, ठीक है, इस तरीके से। बट एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो हैड सुनर होता है, हैड बेटर, इसके साथ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करके प्रॉब्लम दिया जाता है। थर्ड फॉर्म नहीं होगा, बेयर इन्फिनिटिव होगा, यानी कि केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगा, ठीक है। टू ही छोड़िए आप, टू हटा करके क्या कर देगा, टू भी नहीं देगा तो भी आप कैसे बताओगे, गो की जगह को वेंट गॉन कर देगा तो भी गलत है। हैड लगा तो सोचोगे सही है, बट हैड बेटर, हैड के साथ जो बेटर लगा है, ठीक है, वो हमें देखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, केवल इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव, दैट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ केवल करना है आपको, टू भी नहीं, कोई भी और फॉर्म नहीं है, ओके, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लीजिए, जो कंजक्शन होता है दैट, सॉरी कंजक्शन जो दैन होता है, दैन के बाद भी टू को नहीं लगाया जाता है, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। एक सेंटेंस और लिख लीजिए जिससे आपको पता चले। जो कंजक्शन दैन होता है, दैन के बाद भी टू को हटा दिया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है, यानी कि बेयर इन्फिनिटिव का ही यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ही हैड बेटर रीड देन राइट, ओके। तो देन के बाद टू राइट नहीं होगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे टू होता तो ये गलत हो रहा, टू है ही नहीं इसलिए सही है सेंटेंस, ओके। यहाँ पे टू लगा करके प्रॉब्लम दे देते हैं, ओके। और एक चीज़ और देख लीजिए, अगर बट का प्रयोग हुआ हो प्रीपोजिशन के रूप में, तो इसके पहले डू, जो वर्ब का कोई भी रूप होता है, कोई भी फॉर्म होता है, बट के बाद बेयर इन्फिनिटिव का ही यूज़ होता है, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस लिखिए, शी डज नथिंग, शी डज नथिंग बट लाफ एट अदर्स, वो कुछ नहीं करती, बस दूसरों के ऊपर हंसती है, ठीक है। बट का यूज़ हुआ है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ करना था, ठीक है। तो ये बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ हो गया यहाँ पे, ओके दोस्तों। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ऐसा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए पार्टिसिपल के बारे में देख लेते हैं। अभी तक हमने इन्फिनिटिव जाना, वर्ब, वर्ब के कई फॉर्म होते हैं ना, तो इन्फिनिटिव के बारे में सारी चीज़ें जितनी भी थी मैंने क्लियर कर दिया है। अब चलिए देखते हैं पार्टिसिपल का यूज़। चलिए बात करते हैं पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पार्टिसिपल्स, ओके। पार्टिसिपल्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो ओके, फर्स्ट आपका है प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड सेकंड आपका है पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, जिसमें वर्ब में आईएनजी लगा होता है, ठीक है, आईएनजी फॉर्म। एंड पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, ईडी लगा होता है, लास्ट में टी लगा हुआ, ईएन होगा, एनी होगा, ठीक है। मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म कह सकते हो, पास्ट मतलब ही होता है सेकंड, सेकंड थर्ड दोनों हो सकता है, ठीक है। ईडी, ईएन या फिर टी या फिर एनी, ओके। इस तरीके से लगा करके जो वर्ब्स बनते हैं, जैसे कि पास्ट पार्टिसिपल है तो फिर सेकंड फॉर्म भी हो सकता है, थर्ड फॉर्म हो सकता है, ओके। तो ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स, ओके। तो पार्टिसिपल जो है क्रिया का वह रूप होता है जो क्रिया के रूप में और एक विशेषण, मतलब एक वर्ब के रूप में भी काम करता है और एक एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है। तो सेंटेंस देखिए तो आपको समझ में आएगा खुद ही, ओके। जैसे आप देखिए, ही इज़ रनिंग इन द फील्ड, ही इज़ रनिंग इन द फील्ड, ओके।
ही इज़ रनिंग इन द फील्ड। तो आपका रनिंग क्या है, ये आपका वर्ब है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द रनिंग बॉय इज माई यंगर ब्रदर। द रनिंग बॉय इज माई यंगर ब्रदर। ठीक है, अब यहाँ पे रनिंग क्या है, ये इज नाउन का एडजेक्टिव है। ओके, दिस इज एडजेक्टिव ऑफ दिस नाउन। देखिए ये रनिंग क्या है, आपका वर्ब है, ये रनिंग क्या है, आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे लड़का दौड़ रहा है और यहाँ पे दौड़ता हुआ लड़का। अब आगे के सेंटेंस देखिए, द वर्क हैज़ टायर्ड मी। द वर्क हैज़ टायर्ड मी। अब ये क्या है, देखिए आपका टायर्ड क्या है, ये भी आपका वर्ब है। वो आईएनजी लगा हुआ वर्ब क्या था, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये ईडी लगा हुआ वर्ब क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। ओके, अ टायर्ड मैन इज सिटिंग इन द शेड ऑफ ए ट्री। अब एक सेंटेंस और देखिए, टायर्ड मैन इज सिटिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री। शेड ऑफ अ ट्री। ओके, ये आपका क्या है, देखिए टायर्ड आपका क्या है यहाँ पे, दिस इज अ एडजेक्टिव ऑफ दिस नाउन। इस नाउन का ये टायर्ड, ये वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है। ओके, एडजेक्टिव है, एंड ये आपका नाउन है, मैन, मैन जो है आपका नाउन है और इस नाउन का ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस में मैंने क्या लिखा था, ही इज़ रनिंग इन द फील्ड। रनिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि एक क्रिया का काम कर रहा है। और दूसरे वाक्य में क्या है, द रनिंग बॉय इज माई यंगर ब्रदर। इस वाक्य में क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, वही प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो वही रनिंग आईएनजी वहाँ भी लगा है, बट ये क्या है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि ये नाउन के जस्ट पहले दिया हुआ है। इसी प्रकार से जो थर्ड सेंटेंस आपका, द वर्क हैज़ टायर्ड मी, इसमें टायर्ड एक पास्ट पार्टिसिपल है जो कि एक क्रिया का काम कर रहा है। ठीक है, वर्क का काम कर रहा है। लेकिन फोर्थ सेंटेंस जो भी मैंने लिखा, अ टायर्ड मैन इज सिटिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री, इसमें क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे फॉर्म्स होते हैं, कई सारे रूप होते हैं, कई तरह का यूज़ होता है। यही हमें देखना है कि पार्टिसिपल का यूज़ जो होता है कंजंक्शन के रूप में मेनली जो होता है दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। पार्टिसिपल का यूज़ जो होता है मेनली दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए एक सेंटेंस देखते हैं इससे रिलेटेड, ही टुक द गन, ही शॉट द टाइगर। मतलब उसने गन उठाया और उसी ने टाइगर को मारा। ठीक है, तो दोनों जो नाउन है वो क्या है, वो एक ही नाउन है। अब इस दो सेंटेंस को हमें जोड़ना है तो हमें क्या यूज़ करना है, यहाँ पे पार्टिसिपल यूज़ करना है। तो दोनों सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट जो है वो कॉमन है और दोनों की जो वर्ब्स हैं वो जो है एक सीक्वेंस में है। ठीक है, पहले उसने गन उठाया, टुक द गन प्लस शॉट द टाइगर। ठीक है, ही इसमें से क्या हो गया, आपका कॉमन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐसे वाक्य को जोड़ने के लिए जो क्रिया पहले होती है उसे पार्टिसिपल के रूप में रखते हैं। तो कौन सी क्रिया पहले है, कौन सा काम पहले किया, लिफ्ट, मतलब उठाया उसने। टुक मतलब टुक, टेकिंग, सॉरी टुक का टेक कर सकते हैं, सॉरी टेक का टुक कर सकते हैं या फिर लिफ्ट भी कर सकते हैं। तो इसी का पार्टिसिपल बनाना जो क्रिया पहले हुई है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे हम, हैविंग लिफ्टेड द गन, ही शॉट द टाइगर। ओके, ही कॉमन है यहाँ पे, ही शॉट द टाइगर। ओके, ही शॉट द टाइगर। जब एक क्रिया के पूरी होने के बाद दूसरी क्रिया होती है तो प्रेजेंट सॉरी पार्टिसिपल हैविंग का यूज़ होता है। ठीक है, एक क्रिया के पूरी होने के बाद जब दूसरी क्रिया होती है, मतलब पहले उसने उठाया फिर उसने मारा, मतलब एक काम पहले हुआ बाद में दूसरा काम हुआ, तो फिर हम कौन से पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे, पार्टिसिपल हैविंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, और जो कंस्ट्रक्शन होगा वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, एक्टिव में, और पैसिव में क्या हो जाएगा, इसी हैविंग के साथ बीन लग जाएगा। ठीक है, और हर पार्टिसिपल के लिए एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होता है। जैसे हैविंग लिफ्टेड द गन, ही शॉट द टाइगर में हैविंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस क्या है, दूसरे क्लास का सब्जेक्ट ही है। ठीक है, दूसरे क्लास का जो सब्जेक्ट है ये ही है। ठीक है, इसी तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज़ में सामान्यतः क्या होता है, मोस्टली पार्टिसिपल के लिए जो मेन जो यूज़ किया हुआ सब्जेक्ट होता है उसका प्रयोग ना करके प्रॉब्लम दिया जाता है। ठीक है, ओके,
तो चलिए मैं सोचती हूँ कि आज भी शायद वर्ब नहीं कंप्लीट हो पाएगा, थोड़ी बहुत चीज़ें और बची हुई बताने के लिए, बट वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में वर्ब से रिलेटेड जो प्रैक्टिस होगा उसका वो करवाऊंगी, और कुछ चीज़ें जो बची हुई हैं वो करवा के इस चैप्टर को मैं ओवर कर दूँगी। इसके बाद मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला चैप्टर स्टार्ट करूँगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज मैं अपनी क्लास यहीं पे ओवर करती हूँ, और चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, एंड हो सके तो प्लीज़ लाइक करें। थोड़ी बहुत राइटिंग प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा बहुत देखने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड छोटा है तो बार बार मुझे इरेज करना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं चीज़ें सारी प्रोवाइड कराऊंगी आपको, जितने भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, जो भी आपके लिए हेल्पफुल है, वो सारी चीज़ें मैं ग्रामर में कोई भी चीज़ छोड़ूंगी नहीं, सारी चीज़ स्टार्टिंग से मैं ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।